मेरा प्रश्न है, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब लगभग देश में मदरसा 88 थे और देश में गुरुकुल की संख्या 44,000 से ऊपर थी। और अभी कुछ समय पहले इसको दोबारा रिफ्रेश किया गया तो गुरुकुल लगभग 100 से नीचे आ गए हैं और वहीं पे मदरसा 42,000 से ऊपर आ गए हैं। चर्चा का बिल्कुल भी ये विषय नहीं है कि मदरसा क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको उनके धर्म के प्रति प्रेम है, बढ़ने चाहिए, लेकिन हमारे गुरुकुल इतने कम क्यों हो रहे हैं? क्या हम हिंदू अपनी संस्कृति को फैशन के साथ ले रहे हैं? और एक सुझाव और है, हर शहर में, हर गांव में एक मंदिर में कम से कम 2 घंटे की धर्म की कक्षा लगनी चाहिए क्या? बैठिए, बजा दो। (1818) मैकाले जाता है और इंग्लैंड की संसद में एक भाषण देता है। कहता है इस देश को जीतना बहुत मुश्किल है। इस्लामिक आक्रांता सिर्फ भारत पर नहीं आए, दुनिया के कई देशों पे आए और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा समय लगा तो ईरान में लगा, 100 साल लगे, पूरा कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा कई देश उससे भी कम समय में इस्लामिक हो गए। तो वो कहता है कि जब 800 साल में ये इस्लामिक आक्रांता जो आए वो इस देश को कन्वर्ट नहीं कर पाए तो हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कौन कह रहा है? मैकाले कह रहा है। उसने कहा मैंने इसका शोध किया है और वो शोध करके कहता है कि जब तक गांव-गांव के अंदर जो गुरुकुल बने हैं ये समाप्त नहीं होंगे तब तक इस देश पर राज्य नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता और गुलाम वही हो सकता है जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता। तब उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसको एजुकेशन एक्ट बोलते हैं और फिर उन्होंने कहा कि जिस पर हम स्वीकृति देंगे वही पढ़ाई होगी और एक भी गुरुकुल को स्वीकृति नहीं और सारे गुरुकुल बंद हो गए। तब तक की जो साक्षरता की बात करेंगे 1818, उसकी अगर साक्षरता की बात करूं तो उस समय की हमारी जो साक्षरता थी वो 99% थी। कितनी थी? 99%। जहां घर घर के अंदर माताएं गीत गाती थी भागवत के श्लोकों की और बच्चे उसमें जीवन जीते थे। एक वो स्वर्णिम युग था इस भारत का। फिर धीमे धीमे जब एक्ट लागू हुए, उन एक्ट के वजह से हमारी एजुकेशन प्रणाली चरमरा गई और फिर उन्होंने हमको वो शिक्षा दी जो सिर्फ नौकर बनाती थी। अभी तक हम जिस शिक्षा को लेते हैं मैकाले की शिक्षा पद्धति है जो सिर्फ आपको एम्प्लॉय बनाती है, आपके मेंटेलिटी में भर दिया है मुझे एक अच्छा नौकर बनना है। यही तो एक पिताजी माताजी अपने बच्चों को कह रहे हैं अच्छा पढ़ ले, नौकर बनना है तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी। सपना है किसी का बिजनेसमैन बनने का, बड़ा मुश्किल से किसी के जीन्स में इफेक्ट रह गया हो तो वो कहता नहीं नहीं आई विल डू माई ओन बिजनेस। यही है ना। तो उस मैकाले की शिक्षा पद्धति ने यह किया। अंग्रेजों ने सिर्फ यही काम नहीं किया। हमारे यहां जो डॉक्टरी थी वो इतनी विशाल थी कि दुनिया में कहीं नहीं थी। दुनिया की जो सर्जरी की उत्पत्ति हुई है भारत से हुई है। ऋषि सुश्रुत, जहां मेडिकल कॉलेज इंग्लैंड के अंदर बाहर उनकी प्रतिमा लगी है, यहां लग नहीं सकती क्योंकि किसी अगर संत की प्रतिमा लग जाएगी तो बवंडर हो जाएगा। उन्होंने पहले शल्य क्रिया जिसको बोलते हैं सीजर, जो ऑपरेशन होता है चीरफाड़, उन्होंने सिखाई, लेकिन उस पर बैन लगाया गया और सारी चीजें इंग्लैंड चली गई। फिर आपने कहा कि आगे किस तरीके से इन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन और कैसे किया जाए। हमारे यहाँ ये हो रहा है और यह स्थितियां हो रही हैं। बात ये नहीं है कि मदरसे बढ़ रहे हैं और या गुरुकुल कम हो रहे हैं। बात यह है कि हिंदू अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेंट और इंग्लिश स्कूल में भर्ती करना चाहते हैं। जब उनके दिमाग में यह चीज है तो गुरुकुल कहां से आएंगे? बात यह। और गुरुकुल आएंगे तो वो व्यक्ति को महान बनाएंगे, गुरुकुल आएंगे तो व्यक्ति को लीडर बनाएंगे। मगर आज हम चाहते ही नहीं हमारा बच्चा लीडर बने, हम चाहते हैं हमारा बच्चा लीड हो, लीडर नहीं बने। क्योंकि हमारे दिमाग में भी वही है।
एक सरकारी कर्मचारी के दिमाग में इतना ही है, बेटा बढ़िया नौकरी मिल जाए, जिंदगी अच्छी कट जाएगी, मेरी भी कट गई, तेरी भी कट जाएगी। इसके अलावा उसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कभी वो गया ही नहीं है, उसके पास सोच ही नहीं है। और कभी गीता पे हाथ रख के आत्मा से कहलवा दो कि वास्तव में तुमने अच्छी जिंदगी जी है, तो आंसू निकल आएंगे, आंसू निकल आएंगे। जिसको वो अच्छी जिंदगी कह रहे हैं और अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तेरे को। भारत में सरकारी नौकरी के लिए लोग पागल हैं और विदेशों में प्राइवेट नौकरी के लिए लोग पागल हैं, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और यहां पर एक बार मिल गए उसके बाद तो सरकारी दामाद बनना चाहते हैं। बोला आग लगे ऑफिस में, तनख्वाह तो आएगी 30 तारीख को। ये मेंटेलिटी जब होगी तो गुलामी तो यहां से शुरू है। हम जाएंगे कहां? हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और भी कुछ इसी बीच में एक क्वेश्चन था तुम्हारा, इस क्वेश्चन में कुछ और भी ऐड था ना, पहले वाले में क्या था? गुरुजी अगर हर एक मंदिर में धर्म की, नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक दो चीजें और ऐड थी कि एक हिंदू अपने धर्म को फैशन के साथ चेंज कर रहे हैं। राइट। एक हिंदू अपने फैशन को धर्म के साथ चेंज कर रहा है, ये 100% सही कहा तुमने। आप एक चीज देखिए, सनातन के दर्शन की अगर बात करूं और थोड़ा सा कड़वी बात करूंगा, जब कहीं सुंदर कार्यक्रम में, विवाह आदि में जाना है, झेलना मेरी बात को, संभालने की कोशिश करना, थोड़ा तीखा जा रहा हूं। तो जब पुरुष कपड़े पहनेगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा शरीर ढका रहेगा, लेकिन आगे का शब्द आप जोड़ दीजिए। तो जब ऐसा होगा तो समाज कहां जाएगा? आज इस बात की दौड़ लगेगी कम कपड़े कैसे किए जाएं, वो समाज कभी उठ पाएगा? देह प्रदर्शन आम हो गया है, जिंदगी कभी उठ पाएगी? वो संस्कृति कभी उठ पाएगी? और यही हम गर्त में जा रहे हैं। फैशन के इस दौर में क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नग्नता के दौड़ में मुझे उन पर भी ज्यादा नहीं है, मुझे उन पुरुषों के ऊपर कई बार हंसी और तरस आता है जो अपनी श्रीमती जी को लेकर आधे अधूरे कपड़े लेके बाजार में डोलते हैं। मुझे बस ये लगता है इनका पुरुष कहां मर गया। सोच के कई बार आश्चर्य होता है कि ये जो व्यक्ति जा रहा है दिखने में तो पुरुष लग रहा है, लेकिन इसका पुरुष कहां मर गया? इसको कैसे ये सहन कर पा रहा है कि दुनिया मुड़ मुड़ कर इसकी स्त्री को देख रही है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काश जमीन फट जाए और ये आदमी यहीं मर के दब जाए, क्योंकि उसको छूट मिली है, वो अपना काम कर रही है। तुम छूट कैसे दे पा रहे हो? आश्चर्य है। उसके संस्कारों की कमी हो गई, चलिए छोड़िए, तुम तो उसके ऊपर कम से कम बड़े थे, तुम तो। दर्शन ये है भैया। तो मामला अपने अपने घरों से देखें। छोटे बच्चों, जो छोटे बच्चे ना, हमारे छोटे बच्चियां, छोटे बच्चे, हम इनके बाजार से कपड़े खरीदते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, स्पेशली बच्चियां, उन बच्चियों को जब कपड़े पहनाए जाते हैं तो बच्चे जरा जरा से कपड़े हैं उनमें भी वो आधे अधूरे हैं। बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही बच्चे उन कपड़ों को पहनते पहनते जब 10 साल के होंगे, 12 साल के होंगे, तो वह हैबिचुअल हो चुके होंगे और उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। उनको वास्तव में उनके मन में कोई वो नहीं है। लेकिन जब आप उनसे मना करने जाएंगे तो वो कहेंगे इनमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो बचपन से पहन रहे हैं। काश इस बात पर जोर दिया जाए साहब। और इसी के वजह से आज समाज में विकृति आ रही है। और आप जब वो अपनी आयु में आते हैं तो आपकी औकात नहीं है कि आप उनको रोक पाओ उस तरह के कपड़े पहनने से। तो हमें जो वर्क करना है वो ग्राउंड वर्क करना है, नीचे से वर्क करना है, ऊपर से नहीं करना है। ऊपर तो कुछ ना कर पाओगे, हमें इस चीज का विचार नीचे करना है।
और हम यही फेल हैं। हम ग्राउंड, मैंने बार बार एक ही बात कहता हूं, बुनियाद में काम कीजिए। ऊपर से स्प्रे करके पेड़ कभी फलेगा नहीं। बुनियाद में काम कीजिए, जड़ों में पानी डालिए, अपने आप पेड़ सुंदर बन जाएगा। हमारी जड़ें कमजोर हो गई हैं, इसलिए आज परेशान हैं हम संस्कार विहीन हो गए। वास्तव में आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति संस्कार सबको हमने पीछे छोड़ दिया और आज उसके वजह से हम उसका भुगतान हम सब भुगत रहे हैं, कोई और नहीं भुगत रहा।